जब जब नीतीश खामोश हुए तब तब सियासी भूचाल आया। आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी का राज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आखिरकार नीतीश दिल्ली आए लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई। इस बीच नीतीश कुमार की बिहार के नए राज्यपाल से भी मुलाकात होती है। इन मुलाकातों के मायने आखिर हैं क्या? नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों बने हुए हैं? और नड्डा से भेंट नहीं हुई, पीएम मोदी से भेंट नहीं हुई नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री की। ऐसे में बिहार के राज्यपाल से उनकी मुलाकात का राज क्या है? आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? दिल्ली में नीतीश की जेपी नड्डा से भेंट नहीं हुई, जबकि वो इसीलिए आए हुए थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी और दिल्ली की अचानक यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में कयासों को हवा दे दी है। क्या नीतीश और बीजेपी के रिश्तों के बीच अब खटास आ चुकी है, दरार आ रही है? तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ न जाने के बयान के बाद जेपी नड्डा से नीतीश की मुलाकात रद्द होना और बिहार के राज्यपाल का अचानक पटना आना, क्या ये सब संयोग मात्र है या फिर कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? ये सच है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं और उनकी ये खामोशी क्या इस बार एक राजनीतिक भूचाल ला सकती है? हाल ही में उनकी दिल्ली यात्रा और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात रद्द होने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ गठबंधन न करने के बयान ने मामले को और पेचीदा बना दिया। तो क्या नीतीश बीजेपी से अलग होने की सोच रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? नीतीश कुमार शनिवार को ही दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने रूटीन चेकअप कराया था और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात भी की थी। तो सोमवार को दोबारा उन्होंने चेकअप कराया और फिर वो सीधे पटना लौट आए। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात सीएम नीतीश कुमार की तय थी, तो आखिर ये मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? और क्या ये सियासत में एक आम घटना है या फिर इसके भी कई मायने हैं? नीतीश जब दिल्ली आए, चर्चा हुई कि उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी। हो सकता है कि विरोधियों से भी चर्चा हो, कांग्रेस से भी बात हो, लेकिन अचानक ये सब रद्द हो गया। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन की वजह से नीतीश पटना लौट गए, ऐसा बताया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये इतना सीधा भी नहीं है और सीधे गले नहीं उतरती ये बातें। उनका मानना है कि राजनीति में हर घटना सामान्य नहीं होती। नीतीश कुमार की स्वतंत्र कार्यशैली और बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। बीजेपी हिंदी पट्टी भाषी राज्यों में अपना सीएम चाहती है। यही कारण है कि नीतीश और भाजपा के रिश्तों में खटास आ रही है। तेजस्वी का नीतीश कुमार के साथ न जाने का बयान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बयान के बाद तो समझिए नीतीश की बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात ही रद्द हो गई। क्या ये एक संयोग कहा जाएगा या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है? ना पीएम मिले, ना जेपी नड्डा मिले, बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्या भाव ही नहीं दिया? आरजेडी का दावा क्या है और जेडीयू ने किसे कोसा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसे लेकर बिहार के सियासी गलियारे में अब कयासों का दौर भी शुरू हो गया। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया, जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। खबरें यहां तक आई कि बिहार में नए राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भी बहुत कुछ कह रही है और राज्यपाल और नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने भी ढेर सारे निकाले जा रहे हैं। तो क्या बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सियासी उथल-पुथल के संकेत मिल रहे हैं और कयासों का बाजार तो बहुत ज्यादा गर्म है ही। ऐसे में क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? इस पर भी चर्चा करना बनता है,
क्योंकि दिल्ली के बाद सीएम नीतीश जब पटना पहुंचे तो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बिहार आना शेड्यूल हो चुका था। ऐसे में नए राज्यपाल के आने पर सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत करने का प्रोटोकॉल था। यहाँ ये समझना बनता है कि अगर नीतीश और बीजेपी के बीच कोई दिक्कत होती तो नीतीश बेहिचक प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा करते कि उनकी जगह कोई और जाता और वो दिल्ली में रहने को मजबूरी बता देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने खुद नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत किया। एक बात से आप पूरा ये माजरा समझ ऐसे भी सकते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनके हर कदम का असर राज्य की राजनीति पर पड़ता है और इस बार भी उनकी खामोशी और दिल्ली की यात्रा ने कई कयासों को जन्म दिया है। तो क्या ये सच, सारे कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होंगे या फिर महज एक गफलत साबित होगी? एक बात को समझ सकते हैं, पहले जब भी नीतीश ने पाला बदला है और वो जिसके भी साथ गए हैं नीतीश कुमार, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, उसने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू के अंदर से भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। हो ये भी सकता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच कोई गड़बड़ ना हो, बस अचानक बनी परिस्थितियों को लेकर अफवाह फैली हो। खैर, माना यह भी जा रहा है कि इस बार जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पर काफी हद तक बिहार की सियासी जो धुंध छाई हुई है वो काफी हद तक छट जाएगी। और कहा जाता है वैसे भी कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ऐसे में कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिलहाल पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।